नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बम में, जहां मैं जयदीप मिश्रा रेगुलरली आपके लिए उन करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत सिद्धकारी सिद्ध हो सकते हैं। पहला, आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड आ गया हर्षल पटेल जी के लिए। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हर्षल पटेल हो गए हैं, जिन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ा है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का। याद रखिएगा, आईपीएल चल रहा है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे 5 बार जीतने वाली भारत की एकमात्र टीम मुंबई इंडियंस है, जिसके कैप्टन होते हैं रोहित शर्मा। अगला, किस भारतीय निशानेबाज ने पेरू लीमा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? ये हो जाते हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह जी। याद रखिएगा, ये टूर्नामेंट पेरू में चल रहा है जिसका कैपिटल हो जाता है लीमा। यह एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल हो जाती है लीमा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाता है आपका, सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से एससी और एसटी के लिए कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थापित करेगी? तो याद रखिएगा, भारत इस साल अमृत महोत्सव मना रही है। क्यों? क्योंकि हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में 75वां वर्ष का जो है वो अपना एंट्रेंस किया है। हमें 75 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी के हुए, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, इसलिए हर कार्य 75 के रूप में किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत 75 साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव हब्स खुलेंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अत्यंत वेरी 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 आई एम पी फैक्ट, तो ये दिया गया अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया के जंजीबार में पैदा हुए थे। इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृति और जोर महाद्वीपों के बीच खाड़ी शरणार्थी के भाग्य के लिए उनके अड़े और करुणामय पैठ के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे अब्दुल जी। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की सीरीज हम एक पूरी लेकर आने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोबेल पूरी ट्रिक के साथ होंगे जो आपको आज़ादी से याद हो जाएंगे। तो ये अवार्ड दिया गया इस वर्ष का लिटरेचर का गुरनाह जी को। अगला, महिला और किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देने के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री होते हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। अरे, ये तो मैंने इनके सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया है। वहाँ आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, कब मैं आंध्र प्रदेश जाऊंगा, आंध्र प्रदेश कब जाऊंगा, तो याद रखिएगा यहाँ 3 अक्षर है। एकमात्र राज्य है भारत का जिसकी 3 राजधानियां हो जाती हैं, के फॉर कर्नूल, ए फॉर अमरावती, वी फॉर विशाखापट्टनम। आगे, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक 5 अरब से अधिक लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है? तो याद रखिएगा 2050 तक। भाई, पानी का हाहाकार तो अभी मच गया है, बट संयुक्त राष्ट्र ये चेता रही है कि जो लोगों को परेशानी अभी नहीं हो रही है, वो लोगों को 2050 तक होने लगेगी। तो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को वेस्ट होने से बचाएं। ये यूएनओ का कहना है। यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। नेक्स्ट, सरकार ने दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई कर दी है? तो भारत सरकार ने 49% से बढ़ाकर एफडीआई 100% कर दी है। यहाँ पर एफडीआई से तात्पर्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से है। ठीक है, तो सूचना के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में 100% हो गया है एफडीआई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया रामनंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामनंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। 1936 में इस पार्क की स्थापना संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, कि गवर्नर मैल्कम हैली के नाम पर इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। पार्क का ज्यादा हिस्सा नैनीताल जिले में पड़ता है, जो कि उत्तराखंड का है। फिर मशहूर शिकारी के नाम पर रख दिया गया जिम कॉर्बेट,
मैं बता दूं आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के तट पर है। यहाँ से मतलब बीच से गुजरने वाली नदी जो है वो रामगंगा है, इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा जा रहा है। अगला प्रश्न, फिश वाले एक ऐप है, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो भाई असम राज्य के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य मछली व्यापार से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, किसान हैं, या कह सकते हो आप जितने भी मछुआरे हैं, उन लोगों को उनकी उपज का, उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिल सके, बिचौलिए उनके धन को ना खाएं, जिससे वो अपनी आय को डबल कर सकें। इस उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई, ये ई मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है। आशा करता हूं हमारे द्वारा प्रारंभ की गई ये सीरीज 10 का दम आपको पसंद आ रही है। हम पुनः मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले अपने सीरीज में, जहां पर हम पुनः 10 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने 10 कदम करंट बम के अंतर्गत आएंगे। धन्यवाद।